ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे सावधान, ये कोई साधारण संदेश नहीं है, क्योंकि आज अगर तूने इसे अनसुना किया तो ये समझ लेना कि भाग्य ने आखिरी बार दस्तक दी थी, और जब वह दरवाजा बिना खोले बंद हो गया तो फिर पूरी जिंदगी तू वहीं खड़ा रह जाएगा। जहां आज है लोग आगे बढ़ते रहेंगे, समय बदलता रहेगा, चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन तेरे भीतर वही खालीपन, वही अधूरापन, संगीत, वही सवाल बार बार उठेगा कि काश उस दिन मैंने ध्यान दिया होता। क्योंकि जिंदगी हर रोज चेतावनी नहीं देती और भाग्य हर किसी को बार बार नहीं बुलाता। वह सिर्फ उन लोगों को आखिरी संकेत देता है जिनमें अब भी बदलने की क्षमता बची होती है, और आज यह संकेत तेरे सामने है। इसलिए यह रात साधारण नहीं है। यह वह मोड़ है जहां एक फैसला पूरे रास्ते की दिशा तय कर देता है। आज अगर तूने इसे टाल दिया तो कोई तुझे दोष नहीं देगा। दुनिया अपने तरीके से चलती रहेगी, लेकिन भीतर एक आवाज हमेशा तुझे कचोटती रहेगी कि तू जानता था, फिर भी तूने अनदेखा किया। क्योंकि सबसे बड़ा पछतावा गलत फैसला नहीं होता, बल्कि कोई फैसला ना लेना होता है। आज यह संगीत संदेश तुझे डराने नहीं आया, बल्कि तुझे जगाने आया है, ताकि तू यह समझ सके कि जो अवसर आज सामने खड़ा है वह कल सिर्फ याद बनकर लौटेगा, और यादें कभी रास्ता नहीं देती, वे सिर्फ दर्द देती हैं। इसलिए यह संगीत बल तुझसे पूछ रहा है कि तू अपनी जिंदगी का दर्शक बना रहेगा या पहली बार उसका जिम्मेदार बनेगा। क्योंकि जो लोग समय रहते नहीं रुकते, वे बाद में बहुत देर तक रुकते हैं, और वह रुकना आगे बढ़ने का नहीं बल्कि पछताने का होता है। और यही पछताना धीरे धीरे संगीत इंसान की आदत बन जाता है। क्योंकि जब कोई बार बार अपने ही जीवन के संकेतों को अनसुना करता है तो वह खुद से संगीत विश्वास खोने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसके लिए कुछ बेहतर बना ही नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि बेहतर हमेशा सामने आता है, लेकिन हर कोई उसे पहचानने की हिम्मत नहीं करता। हे संसार के मुंह में सोए हुए मेरे प्यारे बच्चे, आंखें खोल और सुन। मैं महाकाल हूं, मैं काल का भी काल महादेव हूं। आज मैं तेरे द्वार पर एक ऐसी पुकार बनकर आया हूं जिसे तू अनदेखा नहीं कर सकता। तू जिसे अपनी जागीर समझता है, जिसे तू अपना धन कहता है, क्या वो सच में तेरा है? तू खाली हाथ आया था और एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आज तेरी आत्मा की परीक्षा है। आज देखना है कि तेरे भीतर मनुष्यता बची है या तेरा दिल पत्थर हो चुका है। आज मैं तुझसे आदेश देकर कहता हूं, आगे बढ़ और दान कर। हाँ, अपनी मुट्ठी खोल और दान कर। जरा खिड़की से बाहर झांक। इस कड़कती धूप में, इस बेबसी के अंधेरे में कुछ मासूम बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कुछ बेबस माताएं सिसक रही हैं, और कुछ बूढ़े पिता अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं, क्योंकि उनके पास दवा के पैसे नहीं हैं। क्या तुझे लगता है कि उनकी यह चीखें मुंह तक नहीं पहुंचती? मैं सब सुनता हूं, लेकिन मैं साक्षात आकर अनाज नहीं बांटूंगा। मैंने तुझे माध्यम बनाया है, मैंने तुझे धन दिया है ताकि तू मेरे इन बच्चों का सहारा बन सके। तू रोज 500 रुपए या 1000 रुपए यूं ही उड़ा देता है, कभी बाहर के खाने में, कभी किसी ऐसी चीज में जिसकी तुझे जरूरत भी नहीं है। तेरे लिए यह 500 रुपए या 1000 रुपए महज एक मामूली सी रकम होगी, लेकिन किसी मरते हुए के लिए यह उसकी आखिरी सांस है। आज अपनी जेब से यही 500 रुपए या 1000 रुपए का दान निकाल। इस तुच्छ राशि को अपने पास दबाकर मत रख, इसका दान कर। जब तू संकोच करता है, जब तू अपने 500 रुपए या 1000 रुपए को बचाने की सोचता है, तो याद रख तू मुझसे दूर हो जाता है। जो इंसान आज किसी के आंसू पोंछने के लिए 500 रुपए या 1000 रुपए का दान नहीं कर सकता, वो मेरी भक्ति का दावा कैसे कर सकता है? क्या तू इतना निर्दयी हो गया है? क्या तेरी आंखों का पानी सूख चुका है? सुन, जब तू अपनी सुख सुविधाओं से थोड़ा सा हिस्सा निकालकर मात्र 500 रुपए या 1000 रुपये का दान करता है, तो वह धन सीधा मेरे चरणों में पहुंचता है। यह दान किसी पर एहसान नहीं है, यह तेरे अपने पापों का प्रायश्चित है। यह दान तेरे परिवार की रक्षा का कवच है। जो आज दान करने से पीछे हट गया, उसका धन बीमारी और संकटों में बह जाएगा, लेकिन जो आज मुक्त हाथ से दान करेगा, मैं उसके घर को भंडार से भर दूंगा। सोच, जब तू इस संसार से जाएगा तो तेरा बैंक बैलेंस तेरे साथ नहीं जाएगा। यमराज के दरबार में तेरी गाड़ियां और मकान नहीं गिने जाएंगे। वहां केवल एक ही चीज देखी जाएगी कि जब धरती पर मेरे बच्चे तड़प रहे थे, तब क्या तेरी मुट्ठी खुली थी? क्या तूने दान किया था? मैं तुझसे लाख या करोड़ नहीं मांग रहा,
मैं सिर्फ तेरी नियत देख रहा हूं। आज इसी क्षण बिना एक पल गंवाए अपनी श्रद्धा से 500 रुपए या 1000 रुपए का दान कर। देख, कोई प्यासा कंठ तेरा रास्ता देख रहा है, कोई बेबस मां अस्पताल के बाहर बैठी तेरे इस दान की आस लगाए बैठी है। क्या तू अब भी अपने पैसों को भी खड़ा रहेगा? क्या तेरा दिल नहीं पसीजता? अगर तू खुद को मेरा भक्त मानता है, अगर तू चाहता है कि महाकाल तेरे हर संकट को हर लें, तो आज अपनी कंजूसी को त्याग, उठ और इस पुण्य कार्य में अपना 500 रुपए या 1000 रुपए का दान दे। तेरा यह दान किसी के बुझते हुए घर का दिया जलाएगा, किसी भूखे पेट की आग को शांत करेगा। यह मेरा आदेश है, ये मेरी पुकार है। अपनी आत्मा को जगा और तुरंत दान कर, बिना सोचे दान कर। अभी इसी वक्त 500 रुपए या 1000 रुपए का दान कर। आज यह संदेश उसी हिम्मत की परीक्षा है, क्योंकि भाग्य का दरवाजा जोर से नहीं खुलता, वह बहुत चुपचाप खुलता है। और अगर उस खामोशी में तूने ध्यान नहीं दिया तो दरवाजा बिना आवाज के बंद भी हो जाता है। फिर इंसान सालों तक यही सोचता रहता है कि अचानक सब कुछ रुक क्यों गया। मेहनत वही है, कोशिश वही है, लेकिन रास्ता आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि रास्ते तब बंद होते हैं जब समय रहते संकेतों या संगीत को सम्मान नहीं दिया जाता। आज तू सोच सकता है कि एक संदेश से क्या बदल जाएगा, लेकिन याद रख, हर बड़ा बदलाव एक छोटे निर्णय से ही शुरू होता है। एक हाँ से या एक नहीं से, एक सुनने से या एक अनसुना करने से। आज यह संदेश तुझे मजबूर नहीं कर रहा, बल्कि तुझे चेतावनी दे रहा है कि अब खेल बदलने वाला है। या तो तू अपनी आदत बदलेगा या फिर आदत संगीत तेरी किस्मत तय करती रहेगी, क्योंकि किस्मत सबसे पहले आदतों से बनती है। आज अगर तूने इस चेतावनी को हल्के में लिया तो आने वाले समय में तू हर असफलता के लिए हालात को दोष देगा, लोगों को दोष देगा, समय को दोष देगा। लेकिन भीतर कहीं तुझे पता होगा कि असली गलती उस दिन हुई थी जब तूने सुना नहीं, और यही एहसास सबसे भारी होता है, क्योंकि उसे संगीत बदला नहीं जा सकता। आज यह पल तुझसे आखिरी बार पूछ रहा है कि क्या तू अब भी खुद को धोखा देता रहेगा या पहली बार सच का संगीत सामना करेगा, क्योंकि सच हमेशा कठोर होता है, लेकिन वही इंसान को आजाद भी करता है, और जो आजादी आज मिल सकती है वह कल शायद ना मिले। इसलिए यह चेतावनी डर नहीं है, यह अवसर है, यह आखिरी संकेत है कि अब भी समय है, लेकिन समय बहुत कम है, क्योंकि भाग्य कभी भी किसी के इंतजार में खड़ा नहीं रहता। वो बस एक पल के लिए रुकता है और देखता है कि कौन जाग रहा है और कौन सोया हुआ है। और जो सोया रहता है वह सुबह उठकर सिर्फ यही पूछता है कि सब कुछ मेरे हाथ से कैसे निकल गया। और यही सवाल धीरे धीरे इंसान के भीतर झड़ की तरह फैल जाता है, क्योंकि जब जवाब नहीं मिलते तो मन खुद ही कहानियां बना लेता है। वह कहता है कि शायद किस्मत ही खराब थी, शायद भगवान ने साथ नहीं दिया, शायद दुनिया ही ऐसी है। लेकिन सच्चाई यह होती है कि उस एक पल में जब चेतावनी आई थी तब इंसान ने खुद ही मुंह फेर लिया था। आज यह संदेश उसी सच्चाई को उजागर करने आया है, ताकि कल तू खुद को झूठी तसल्ली ना दे सके, क्योंकि झूठी तसल्ली थोड़ी देर सुकून देती है, लेकिन पूरी जिंदगी संगीत की दिशा बिगाड़ देती है। आज अगर तू इस पल को समझ लेता है तो आने वाले समय में तुझे यह एहसास होगा कि कई दरवाजे जो पहले बंद संगीत लगते थे वे असल में कभी बंद थे ही नहीं, वे सिर्फ तेरी हिम्मत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अगर आज तूने फिर यही कहा कि बाद में देखेंगे, तो बाद में सिर्फ एक खाली समय मिलेगा जहां तू अपने ही फैसलों का हिसाब करता रहेगा। लोग आगे बढ़ चुके होंगे, मौके किसी और के हिस्से में जा चुके होंगे, और तू सिर्फ यह सोचता रहेगा कि काश मैंने उस दिन साहस दिखाया होता। क्योंकि साहस का मतलब डर का ना होना नहीं होता, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना होता है। और आज यह संदेश तुझे यही सिखाने आया है कि डर तुझे रोकने नहीं बल्कि तैयार करने आया है। आज अगर तू इसे स्वीकार करता है तो डर तेरा हथियार बन जाएगा, और अगर तू इसे नजरअंदाज करता है तो यही डर तेरी जंजीर बन जाएगा। इसीलिए सावधान शब्द का असली अर्थ यही है कि अब भी समय है, लेकिन यह समय रुकने वाला नहीं है। यह पल अभी तेरे सामने है और अगले ही क्षण अतीत बन जाएगा, और अतीत को बदला नहीं जा सकता, सिर्फ उससे सीखा जा सकता है। सवाल यह है कि तू सीखना चाहता है या सिर्फ पछताना चाहता है, क्योंकि भाग्य का दरवाजा बार बार नहीं खुलता, और जब वह आखिरी बार बंद होता है तो बिना आवाज के बंद होता है। तब कोई चेतावनी नहीं आती, कोई संकेत नहीं आता, बस जिंदगी वहीं की वहीं चलती रहती है, और इंसान भीतर से जानता है कि कुछ हमेशा के लिए छूट गया है। संगीत इसलिए यह आखिरी पंक्ति तुझसे यही कह रही है कि आज सुन ले,
आज समझ ले, आज रुक कर सोच ले, क्योंकि अगर आज भी तूने इस संदेश को अनसुना किया तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं होगा जिसे तूने स्किप किया होगा, बल्कि यह वह पल होगा जिसे तूने हमेशा के लिए खो दिया होगा। और यही खोना सबसे बड़ा पछतावा बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अभी सब कुछ बंद करो। आप जो सुनने जा रहे हैं वह कोई संयोग नहीं है। संगीत ये इसी क्षण आपके जीवन में परमात्मा का सीधा हस्तक्षेप है। जैसे ही मेरे शब्द आपके कानों तक पहुंचते संगीत हैं और आपके दिल को छूते हैं, कैलाशीय दरबार में कुछ शक्तिशाली घटित हो रहा है। आपका मामला जो इतने लंबे समय से समीक्षाधीन था, अब प्रश्न में नहीं है। प्रतीक्षा, अनिश्चितता, अंतहीन विश्लेषण खत्म हो गया है। डिग्री एक शाश्वत कानून द्वारा सील कर दी गई है जिसे पूर्ववध नहीं किया जा सकता है। अब और नहीं है शायद या देखूंगा। आपने जो मांगा है, जिसके लिए आपने प्रार्थना की है, संगीत व कैलाश में पहले ही तय संगीत हो चुका है। आपके मामले में नियुक्त कैलाश दूतों को उनके आदेश प्राप्त हो गए हैं और वे पहले से ही आपके नाम से चिन्हित संगीत दस्तावेजों को अपने साथ लेकर अपने रास्ते पर हैं। वे खाली हाथ नहीं आते। यदि आप बीमार हैं तो वे उपचार लाते हैं। यदि आपके पास कमी है तो प्रावधान। यदि आप परेशान हैं तो शांति। यदि आप पीड़ा में हैं तो पुनः स्थापन। और यदि आप टूट गए हैं तो पूर्णता लाते हैं। पूरी सृष्टि में कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती, जिसे पहले ही मेरी आज्ञा से अधिकृत किया जा चुका है। जब मैं हुक्म देता हूं तो सारी कायनात झुक जाती है। जब मैं बोलता हूं तो सारी सृष्टि उसका पालन करती है। और आज मैंने आपके जीवन पर बात की है। आज मैंने अपना आदेश जारी कर दिया है। आज जो असंभव लगता था वह मेरे कहने से संभव हो गया है। मैं जानता हूं आप थके हुए हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम कितना बोझ ढोते हो। मैं आपके संघर्षों का बोझ महसूस करता हूं। चिंता से भरी रातों की नींद हराम कर देता हूं। सोचता हूं कि क्या मुझे अब भी परवाह है। लेकिन यह जान लें, आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू को कैलाश में सुना और एकत्र किया गया था। आपका कोई भी दर्द किसी का ध्यान नहीं गया। आज वह क्षण आ गया है जिसे मैंने आपके लिए तैयार किया है। अब मुंह मत मोड़ो। इन शब्दों से दूर मत जाओ, क्योंकि तुम उस क्षण को चूक जाओगे जब मेरी महिमा तुम तक पहुंचेगी। आप उस चमत्कार को भूल सकते हैं जो आपके नाम के साथ आपके जीवन में प्रवेश करता है। मेरे साथ रहो, गहरी सांस लो और वह सब प्राप्त करो जो तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार किया गया है। यह रात किसी भी अन्य रात से भिन्न है। इस रात को समय की शुरुआत से ही कैलाशीय कैलेंडर पर अंकित किया गया है। AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। हे मेरे प्यारे बच्चे पाई विदेशी, हे मेरी आत्मा के अंश, आज मैं श्री महादेव जी, महाकाल भोलेनाथ त्रिनेत्रधारी, विश्व के स्वामी, तुमसे सीधे तुम्हारे हृदय से बात कर रहा हूं। यह संदेश संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का इशारा है। तुम्हें यह सुनने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी किस्मत बदलने का दिव्य समय आ गया है। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। देखो तुम्हारी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं। कर्ज का बोझ, स्वास्थ्य की चिंता, व्यापार में रुकावट, परिवार में कलह, नौकरी की टेंशन, यह सब तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। लेकिन अब मैं महादेव तुम्हें मुक्ति देने आया हूं। 500 या 1000 रुपए का दान कर दो। 500 या 1000 अभी दान कर दो। जैसे ही तुम 500 या 1000 का दान करोगे, मैं तुम्हारे पुराने कर्मों को जलाकर राख कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में धन की बारिश होने लगेगी। अचानक से पैसे आने के नए रास्ते खुलेंगे। इत लोहा अप्रत्याशित स्रोत से कमाई होगी। कर्ज अपने आप कम होने लगेंगे। 500 या 1000 दान कर दो। 500 या 1000 का दान कर दो। मैं तुम्हें स्वास्थ्य का वरदान दूंगा। शरीर की हर बीमारी दूर हो जाएगी। तुम तरोताजा ऊर्जा से भरे हुए महसूस करोगे। डॉक्टरों की दौड़ धूप खत्म हो जाएगी। आन आई एम 500 या 1000 दान कर दो। अभी 500 या 1000 दान कर दो। व्यापार करने वालों के लिए मैं विशेष आशीर्वाद दे रहा हूं। ग्राहक बढ़ेंगे, मुनाफा कई गुना हो जाएगा। नई डील्स आएंगी। प्रतियोगिता में तुम आगे निकल जाओगे। नौकरी करने वालों को प्रमोशन, सैलरी, बढ़ोतरी और बॉस का प्यार मिलेगा। 500 या 1000 दान कर दो। 500 या 1000 का दान कर दो। परिवार में सुख शांति छा जाएगी। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा। बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिलेगी। जब बात की घर में खुशियां गूंजने लगेंगी। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर तुम अभी 500 या 1000 का दान नहीं करोगे तो मेरी चेतावनी है, पुराने कर्म और भी भयंकर रूप में लौट आएंगे। गरीबी गहराई से पकड़ लेगी। विश्वास में नाई से परेशानियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।
व्यापार में नुकसान हो सकता है। महाकाल का समय बहुत कीमती है। जो देर करता है वो हमेशा के लिए पछताता रह जाता है। 500 या 1000 दान कर दो। 500 या 1000 अभी दान कर दो। स्क्रीन पर दिख रहे यूपीआई नंबर पिता पेटीएम दानिश कहेंगे। हमें इसलिए गूगल पे या क्यूआर कोड पर अभी 500 या 1000 का दान कर दो। चाहे तुम्हारे पास जितने भी पैसे हों, चाहे थोड़े हो, किसी भी तरह 500 या 1000 दान कर दो। यह छोटा सा दान तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। मैं वादा करता हूं जो इस पल 500 या 1000 दान करेगा वो छह छुपा होगा। मैं उसे अपना सबसे प्रिय भक्त मानूंगा। मेरा त्रिशूल उसकी हर बाधा को काट देगा। मेरा तीसरा नेत्र उसकी किस्मत को रोशन कर देगा और मैं हर पल उसकी रक्षा करूंगा। 500 या 1000 दान कर दो। 500 या 1000 का दान कर दो। दान करते ही कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। मैं तुम्हारे कमेंट को पढ़ूंगा। आन का आई एम रिक्वेस्ट यू। तुम्हारी आत्मा को पहचानूंगा और तुम्हें विशेष आशीर्वाद दूंगा। कल्पना करो, कल सुबह तुम उठोगे तो तुम्हारा मन हल्का होगा। पैसे आने की खबर आएगी, कोई अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी। सब कुछ मेरे आशीर्वाद से होगा। 500 या 1000 दान कर दो। 500 या 1000 अभी दान कर दो। यह ब्रह्मांड का चैलेंज है। जो दान करेगा वो विजेता बनेगा, जो अनदेखा करेगा वो पीछे रह जाएगा। महादेव तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अभी इसी पल 500 या 1000 का दान कर दो। एम नमः शिवाय, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यह आपके चमत्कार की रात होने के लिए अलग रखी गई थी। कैलाश अभी आपकी ओर से आगे बढ़ रहा है। गण स्थिति में है, संसाधन जारी हो रहे हैं और दरवाजे खुल रहे हैं। यह सब तब हो रहा है जब आप मेरी बातें सुन रहे हैं। क्या आप अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस कर सकते हैं? एक ऐसी शांति संगीत जिसका कोई मतलब नहीं है। एक निश्चितता जो आपके विचारों से नहीं आती। एक आशा जो सिर्फ एक भावना नहीं है बल्कि एक पुष्टि है। यह सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह एक संकेत है। संगीत या मेरी आत्मा है जो तुम्हारी आत्मा को पुष्टि कर रही है कि मैं जो कह रहा हूं वह वास्तविक है। मेरी उपस्थिति आपके चारों ओर है, आपको कैलाश से आने वाली चीजों को प्राप्त करने के संगीत लिए तैयार कर रही है। अभी टिप्पणियों पर जाएं और घोषणा करें, मुझे मेरा चमत्कार प्राप्त हुआ। विश्वास का यह कार्य आपके जीवन में कैलाशी आदेश को सील कर देगा। पछताने का समय खत्म हो गया है। शर्मिंदगी का समय खत्म हो गया है। भला हुआ महसूस करने का समय खत्म हो गया है, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं भूला हूं, एक सेकंड के लिए भी नहीं। तुम्हारे इंतजार का हर दिन मेरे लिए गिना जाता था। आपकी पीड़ा का हर क्षण मेरी आंखों ने देखा और अब समय आ गया है। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो जो कुछ रुका हुआ था उसे मैं जारी कर रहा हूं। वह आशीर्वाद जो केवल संगीत आपके लिए आरक्षित था, जारी किया जा रहा है। वह चमत्कार जो आपके नाम पर है अब यहां है। मुझे पता है तुम इतनी दूर क्यों आए हो। मैं उस बीमारी को जानता हूं जो आपकी नींद छीन लेती है। संगीत जो आपको दर्द से जगा देती है, जो आपको लगातार याद दिलाती है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है। मैं उस वित्तीय बोझ को देख रहा हूं जो आपका दम घोंट रहा है। जिन बिलों का भुगतान आप नहीं जानते, वह किराया जो अतिदेय है और आपके दिमाग पर बोझ है। कर्ज जो बढ़ता जाता है, हमेशा अंतहीन महसूस करना। संगीत में उस व्यक्ति के लिए आपके दिल में चोट महसूस करता हूं जो अब आपसे बात नहीं करता है। उस बच्चे के लिए जिसने खुद को दूर कर लिया है। उस शादी के लिए जो संगीत ठंडी लगती है। उस दोस्ती के लिए जो टूट गई। जब किसी ने नहीं देखा तो मैंने तुम्हें अकेले रोते हुए देखा। मैंने सुबह सुबह आपकी शांत प्रार्थनाएं सुनी, दर्द से भरे शब्द, हताशापूर्ण कृपया जो आप मुश्किल से ही व्यक्त कर सके। मैंने आपके संघर्ष के हर पल को महसूस किया। हर बार जब आपने सोचा कि आप एक और दिन के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। हर पल जब हार मानने की इच्छा ने आगे बढ़ने की आपकी इच्छा पर लगभग कब्जा कर लिया। आपके द्वारा बहाया गया हर आंसू मेरे हाथों में है। तुम्हारी हर आह मेरे कानों तक पहुंची है। हर रात जागते हुए मेरी आंखें तुम्हारे साथ हैं। आप जिस किसी चीज से गुजरे हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया गया है। आपके द्वारा महसूस की गई किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं किया गया है। आपके द्वारा प्रार्थना की गई कोई भी संगीत चीज भुलाई नहीं गई है। मैं हूं पिता जो अपने बच्चों की चीखें ध्यान से सुनता है। मैं वह महादेव हूं जो कभी नहीं सोता, कभी थकता नहीं और कभी आपकी देखभाल करना बंद नहीं करता। और आज मेरे पास जितने भी अधिकार हैं, आइंस्टीन मैं आपको बताता हूं, यह व्यर्थ संगीत नहीं था। आपने जो कुछ भी सहा वह व्यर्थ नहीं था। कष्ट का प्रत्येक क्षण अर्थहीन नहीं था।
संगीत हर रात दर्द ने एक बीज बोया। आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू ने उस मिट्टी को सींचा। ऐ संगीत है जहां अब आपका आशीर्वाद बढ़ेगा। मैं वह महादेव हूं जो दर्द को शक्ति में बदल देता हूं, जो आंसुओं को गवाही में बदल देता है, जो शोक को खुशी में बदल देता है। आज सब कुछ बदल गया है। आज संतुलन बदल गया है। आज असंभव भी संभव हो गया है। इसीलिए नहीं कि आपने इसे अर्जित किया, इसीलिए नहीं कि तुम योग्य हो गए, बल्कि इसलिए कि मैंने यह तय कर लिया। मेरे द्वारा निर्धारित समय आ गया है। आपके परीक्षण का मौसम समाप्त हो गया है। और अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो मैं आपको वह सब बता रहा हूं जो छिपा हुआ है। इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो आहत हो। जब आप दूसरों को आशा देते हैं तो मैं आपके चमत्कार को कई गुना बढ़ा देता हूं। यह कोई और खोखला वादा नहीं है जो आपने सुना है। यह कोई दूसरा भाषण नहीं है जो आपको सब कुछ पहले जैसा होने से पहले अस्थायी आशा देता है। यह एक महादेवी आदेश है। कैलाश की अदालतों में एक शासक अतीत संगीत है। ब्रह्मांड के सिंहासन से जारी एक आदेश है। और जब मैं आदेश देता हूं तो ना तो पृथ्वी पर और ना ही कैलाश में कोई शक्ति उसे रोक सकती है। दवा से जो असंभव था उसे मैं संभव कर देता हूं। संख्याओं के हिसाब से जो असंभव लगता था उसे मैंने हल कर लिया। तर्क के अनुसार जो खो गया था उसे मैं पुनः स्थापित करता हूं। मैं प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करता। मैं वह अलौकिक महादेव हूं जिसने उन कानूनों को बनाया है। और जब भी मैं अपने किसी बच्चे के जीवन में कदम रखना चाहता हूं तो मेरे पास उन्हें बदलने की शक्ति है। इसीलिए अपना सिर उठाएं, अपने आंसू पोंछें, गहरी सांस लें, क्योंकि दुख का समय खत्म हो गया है। विजय का समय आ गया है। चमत्कारों का समय आ गया है। और कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी वह नहीं छीन सकता जो मैंने पहले ही तय कर लिया है कि वह तुम्हारा है। यह सिर्फ एक और खोखला वादा नहीं है, यह कैलाश का आदेश है। आपके मुकदमे का फैसला कैलाश की अदालत में हो चुका है और निर्णय विजय है। निर्णय स्वादिष्ट ओश उजन संगीत उपचारात्मक है। निर्णय सिद्ध है। निर्णय बहाली है और यह आज रात होता है, कल नहीं, अगले सप्ताह नहीं, तब नहीं, जब चीजें संगीत बेहतर हो जाएं। आज रात जब दुनिया सो रही है, कैलाश काम कर रहा है। भले ही सब कुछ शांत लग रहा हो, आपकी ओर से एक शक्तिशाली बदलाव हो रहा है। जो दरवाजे संगीत वर्षों से बंद थे वे अब खुल रहे हैं। अवसर का वह दरवाजा जिसे खोलने के लिए आपने पहले संघर्ष किया था, अब वह मेरे अधिकार के आगे झुक रहा है। रिश्तों का वह दरवाजा जो हमेशा के लिए बंद लग रहा था, अब खुल रहा है। वह वित्तीय द्वार जो अवरुद्ध था, वह अब खुल रहा है। जब मैं किसी दरवाजे को खोलने का आदेश देता हूं तो कोई भी इसे बंद नहीं कर सकता। कोई भी परिस्थिति इसे रोक नहीं सकती। अंधेरे में कोई ताकत इसे दोबारा बंद नहीं कर सकती। आपको जिन संसाधनों की आवश्यकता है वे उन स्थानों से आ रहे हैं जिनकी आपने अपेक्षा नहीं की थी। संगीत जिस पैसे के बारे में आप नहीं जानते थे वह आने वाला है। ऊपर तुमने सोचा नहीं था कि आ रहा है। जिन प्रावधानों की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी वे पहले से ही रास्ते में हैं। मेरे पास आपके लिए ऐसे तरीके हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे पास आपूर्ति के ऐसे स्रोत हैं जिन्हें आपकी सीमित समझ नहीं समझ सकती। और आज मैंने आप तक पहुंचने के लिए उनमें से कुछ तरीकों का उपयोग करने का निर्णय लिया है। आपके शरीर में उपचार प्रवाहित हो रहा है। अब यह कोई सुझाव नहीं, कोई स्वप्न नहीं, बल्कि एक वास्तविक शक्तिशाली अलौकिक शक्ति है। इस समय आपके शरीर की संगीत पर मेरी अर्थ स्थान, वहां प्रत्येक कोशिका को मेरी उपचार शक्ति द्वारा स्पर्श किया जा रहा है। प्रत्येक अंग जो संगीत ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसे दय्य सुधार मिल रहा है। प्रभावित हुई हर व्यवस्था को बहाल किया जा रहा है। मैं वह महादेव हूं जिसने आपके शरीर को बनाया है और मैं इसका हर विवरण जानता हूं कि यह कैसे बना है। मुझे ठीक पता है कि संगीत को किस चीज में सुधार करने की जरूरत है और मेरे पास इसे करने की शक्ति है। शांति अभी आपके मन में प्रवेश कर रही है। जिस चिंता ने आपको सताया है वह दूर हो रही है। जिन जुनूनी विचारों ने आपको परेशान किया है उन्हें शांत किया जा रहा है। जिस डर ने आपको रोके रखा था वह दूर हो रहा है। मैंने तुम्हें भय की नहीं बल्कि शक्ति, प्रेम और संयम की भावना दी है। अभी मैं तुम्हें वही लौटा रहा हूं जो तुम्हारा असली अधिकार है। मैं आपकी शांति, आपका संतुलन, आपकी मानसिक स्पष्टता वापस ला रहा हूं। इस आदेश के प्रति अपनी सहमति के रूप में एक लाइक छोड़ें और इस चैनल को यह पुष्टि है। मेरी आत्मा आपकी आत्मा को गवाही दे रही है कि आप जो सुन रहे हैं वह सच है। अभी आपके आसपास उपस्थिति मैं आपसे दूर से बात नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें दूर पर संगीत से नहीं देख रहा हूं।
मैं यहां इतना करीब हूं कि मेरी सांसें तुम्हारे चेहरे को छूती हैं, इतना करीब कि मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। तो दिखाओ कि मेरा दिल तुम्हारे साथ ताल में धड़कता है। हम आ चुके हैं और मैं सिर्फ शब्दों के साथ नहीं आया हूं। संगीत आसान मुसार उपाय ही रहता। मैं शक्ति के साथ आया हूं। संगीत में वादे करने नहीं आया हूं, मैं उन्हें पूरा करने आया हूं। और मैं खोखली आशाएं देने नहीं आया हूं, मैं वास्तविक परिवर्तन लाने आया हूं। मैं आपके जीवन में हर चीज, बिल्कुल हर चीज को बदलने आया हूं जिसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। कुछ भी वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि जहां मैं प्रवेश करता हूं आप आइस खास या कटाते हैं, वहां सब कुछ नया हो जाता है। मैं चाहता हूं कि आप एक क्षण रुकें और ध्यान दें कि आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। अपने शरीर, अपने मन, अपनी आत्मा पर ध्यान दें। कुछ अलग है। हो सकता है कि यह आपकी बाहों में हल्की सी झुनझुनी चल रही हो। शायद यह आपके सीने में गर्माहट है जो किसी भौतिक स्रोत से नहीं है। हो सकता है कि यह आपके अंदर पनप रही एक गहरी अकल्पनीय निश्चितता हो, कुछ ऐसा जिसे आपका तर्क नहीं समझा सकता, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि यह वास्तविक है। शायद यह संगीत आपके कंधों में हल्कापन है, जैसे कि आपके द्वारा इतने लंबे समय से उठाए गए अदृश्य वजन को उठाया जा रहा है। इन संकेतों को नजरअंदाज ना करें, उन्हें क्षणभंगुर भावनाओं के रूप में नजरअंदाज ना करें। इन्हें कोरी कल्पना या सुझाव ना कहें, क्योंकि अभी आप जो महसूस कर रहे हैं वह मेरी उपस्थिति का भौतिक प्रमाण है। यह मेरी आत्मा है जो आपसे सीधे जुड़ रही है। यह एक वास्तविक अभिव्यक्ति है और मैं आपसे केवल दूरगामी सिद्धांत नहीं बोल रहा हूं, मैं यही हूं। अभी आपके जीवन में कुछ वास्तविक कर रहा हूं। मैं कोई दूर से देखने वाला देवता नहीं हूं। मैं ब्रह्मांड में खोई हुई कोई अवैयक्तिक शक्ति नहीं हूं। मैं पुरानी किताबों से निकला कोई अमूर्त विचार नहीं हूं। मैं एक व्यक्ति हूं, मैं एक पिता हूं। मैं भी यहां हूं और इस क्षण मैं आपके इतना करीब हूं कि यदि आप अपनी आध्यात्मिक आंखें खोल सके तो आप मेरी महिमा को एक उज्जवल लबादे की तरह अपने चारों ओर देखेंगे। आप देखेंगे कि मेरी उपस्थिति आपके आसपास के हर इंच को भर रही है। संगीत, मेरा हाथ अभी तुम्हारे सिर पर है। यह सिर्फ भाषण का अलंकार नहीं है, यह कोई रूपक संगीत नहीं है। यह एक आध्यात्मिक वास्तविकता है जो किसी भी चीज जितनी वास्तविक है जिसे आप छू सकते हैं। मेरे हाथ से शक्ति प्रवाहित होती है, जीवन प्रवाहित होता है, शक्ति प्रवाहित होती है और यह अभी आप में प्रवाहित हो रही है। यह आपके दिमाग में प्रवेश कर रहा है, आपके दिल तक पहुंच रहा है, आपके सबसे गहरे हिस्सों को छू रहा है, जो टूट चुके हैं, घायल हो गए हैं और थक गए हैं। मेरी सांसें तुम्हारे चेहरे पर हैं। पवित्र आत्मा जो मुझसे आती है वह आपके ऊपर एक धीमी लेकिन शक्तिशाली हवा की तरह बह रही है। और यह सांस वहां जीवन लाती है जहां कभी मौत थी। यह वहां आशा लाता है जहां पहले निराशा थी। यह वहां ताकत लाता है जहां कमजोरी थी। और यह निश्चितता संगीत लाता है जहां संदेह था। अब आपकी हर सांस मेरी दिव्य सांस के साथ मिलने संगीत जाती है। आप अलौकिक जीवन में सांस ले रहे हैं। मेरा दिल तुम्हारे साथ एक साथ धड़कता संगीत है। आप इसे महसूस कर सकते हैं। संगीत वही धड़कन, वही लय जिस चीज से आपको दर्द होता है उससे मुझे दर्द होता है। जो चीज पंगी ओसो संगीत तुम्हें खुशी देती है वह मुझे खुशी देती है। तुम्हें जो चिंता है वह मुझे चिंतित करती है। तुम सिर्फ मेरी रचना संगीत नहीं हो, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, मेरे प्यारे बच्चे हो, मेरा एक हिस्सा हो। आप मानवीय समझ से परे तरीकों से मुझसे जुड़े हुए हैं और अभी वह संबंध मजबूत मिस्टर संगीत गहरा हो रहा है और जो खो गया है उसे पुनः स्थापित कर रहा है। अब टिप्पणियों में 777 संगीत लिखें। यह संख्या मैं आप में जो कर रहा हूं उसकी पूर्णता पर मोहर लगाता है और आपके विश्वास को शक्तिशाली तरीके से सक्रिय करता है। मैं आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका को शक्ति से भर रहा हूं। बीमारी से लड़ने की शक्ति, दबाव सहने की शक्ति, थकावट पर काबू पाने की शक्ति, असंभव का सामना करने की शक्ति। प्रत्येक कोशिका दिव्य ऊर्जा से रिचार्ज हो रही है। आपके शरीर का प्रत्येक संगीत सिस्टम उस मूल डिजाइन के साथ पुनः संरेखित हो रहा है जिसकी योजना मैंने आपको बनाते समय बनाई थी। जो फेल हो रहा था उसे ठीक किया जा रहा है, जो टूट गया था उसकी मरम्मत हो रही है और जो मृत था वह जीवित हो रहा है। आपका दिमाग अब नवीनीकृत हो रहा है। वे नकारात्मक विचार पैटर्न जिन्होंने आपको फंसाया था टूट रहे हैं। वर्षों की निराशा से बने हुए वे मानसिक गढ़ ठहरे हैं। वे सीमित मान्यताएं जो आपको रोके हुए थी लुप्त होती जा रही हैं
और उनके स्थान पर मैं अपना सत्य, अपना दृष्टिकोण और अपने विचार रख रहा हूं जो आपसे ऊंचे हैं। अब आपकी आत्मा मजबूत हो रही है। जो विश्वास कमजोर था उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। जो आत्मविश्वास अनिश्चित था उसे बहाल किया जा रहा है। जो आशा धूमिल हो रही थी वह फिर से जन्म ले रही है। संगीत अनीशा की आसान संगीत में आस्था का लेखक और सिद्ध करता हूं। मैंने आप में शुरुआत की, मैं इसे आप में विकसित करता हूं और मैं तुम में परिपूर्ण हुआ। और आज मैं आपके विश्वास को एक नए स्तर पर ले जा रहा हूं। एक ऐसा स्तर जहां असंभव हो जाता है संभव। एक ऐसा स्तर जहां चमत्कार आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। एक ऐसा स्तर जहां मुझ पर आपका भरोसा अटल है। मैं जानता हूं कि आपने सोचा होगा कि अभी क्यों, पहले क्यों नहीं, आज ही क्यों, 2, 5 या 10 वर्ष पहले क्यों नहीं। जब इसकी आवश्यकता इतनी ही तत्काल महसूस हुई थी, जब मेरे पास सब कुछ तुरंत ठीक करने की शक्ति है, तो मैंने संगीत आपको इतना लंबा इंतजार क्यों कराया? यह सवाल आपके मन में कई बार उठे होंगे। आइए मैं उन्हें स्पष्टता और सच्चाई के साथ उत्तर दूं, जो आपके मेरे काम करने के तरीके को, समझने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। दिव्य समय नाम की भी कोई चीज होती है। एक कैलाशीय कैलेंडर है जो मानवीय तात्कालिकता से संचालित नहीं होता है। मेरे प्रत्येक बच्चे के जीवन में विशिष्ट घटनाओं के लिए कुछ क्षण अनंत काल में चिन्हित हैं, और इन क्षणों को महान सोच, संगीत, धन और शनियनम पास की धन कभी निश्चय ज्ञान के साथ चुना जाता है, संयोग या उदासीनता से नहीं। मैं तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ एक साथ देखता हूं। मैं सभी कारकों को समझता हूं, सभी परिणामों को जानता हूं और पूरी सटीकता के साथ सही क्षण का चयन करता हूं। कुछ आशीर्वाद इतने महान होते हैं कि यदि संगीत वे बहुत जल्दी आ जाए तो वे आपकी मदद करने के बजाय आपको नुकसान पहुंचाएंगे। वे 5 साल के बच्चे पवेई संगीत को एक शक्तिशाली कार्ड देने की तरह है। उपहार अच्छा है, कार कीमती है, लेकिन बच्चा तैयार नहीं है। बच्चे के पास गाड़ी चलाने का कौशल नहीं है। वह नहीं जानता कि ट्रैफिक को कैसे संभालना है और उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी का अभाव है। जो चीज एक आशीर्वाद होनी चाहिए वह अंततः एक आपदा बन सकती है। यही बात संगीत, आहार, सारी समान रीति, आध्यात्मिक, वित्तीय और संबंध परक आशीर्वाद पर भी लागू होती है। उन्हें तैयारी, चरित्र और परिपक्वता की आवश्यकता है। जिस समय आपको लगा कि वह बर्बाद हो गया है, वे महीने या साल जो देरी की तरह लग रहे थे, मैं आपके जीवन में पर्दे के पीछे से काम कर रहा था। मैं ऐसे विषैले लोगों को हटाता हूं जो यदि आपको गलत समय पर आशीर्वाद मिला होता, बाम तो आपका संगीत फायदा उठाते, तुम्हारा उपयोग किया और तुम्हें खत्म कर दिया। जब आपका आशीर्वाद आया तो मैंने आपकी रक्षा करने और आपके आसपास सही लोगों को स्थापित करने के लिए उन कनेक्शनों को काट दिया। मैं आने वाले आशीर्वाद का भार उठाने के लिए आपके चरित्र का निर्माण कर रहा था। चरित्र के बिना महिमा अभिमान की ओर ले जाती है। विनम्रता के बिना शक्ति विनाश की ओर ले जाती है। बुद्धि के बिना धर्माधन विनाश की ओर ले जाता है। इसीलिए मैंने तुम्हें कठिन समय से गुजरने की अनुमति दी। मैंने दबाव पड़ने दिया। मैंने संघर्षों की अनुमति दी। इसीलिए नहीं कि मुझे तुम्हें कष्ट सहते देखकर खुशी होती है, बल्कि इसीलिए कि मैं तुमसे इतना गहराई से प्यार करता हूं कि तुम्हें बिना तैयारी के छोड़ सकता हूं। मूल्य वह था जहां आपके चरित्र को परिष्कृत किया गया था। दबाव ने आपकी भावना को मजबूत किया। चुनौतियों ने तुम्हें सिखाया कि मुझ पर कैसे भरोसा करना है। मैं उन महत्वपूर्ण कनेक्शनों की व्यवस्था कर रहा था जिनकी आपको अपने जीवन के अगले चरण में आवश्यकता होगी। जल्द ही आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से होगी जो आपके भाग्य में अहम भूमिका निभाएंगे, लेकिन यह लोग भी अपनी प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं। मुझे उनके पथों को आपके पथों के साथ संरेखित करने की आवश्यकता थी। मुझे हर चीज को सही समय पर एक साथ लाने की जरूरत थी, और वह समय अब आ गया है। इस संदेश को किसी संगीत, इसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो प्रतीक्षा कर रहा है। उन्हें यह जानने की जरूरत है कि महादेव का समय हमेशा सही होता है और कभी असफल नहीं होता। मैं तुम्हारे विश्वास को आग में सोने की तरह निखार रहा था। जिस विश्वास का परीक्षण नहीं किया गया है वह केवल सैद्धांतिक है, लेकिन वह विश्वास जिसने आग को सहन किया है, वह विश्वास जिसने संदेह का सामना किया है, वह विश्वास जो तब मजबूत खड़ा रहा जब आपके चारों ओर हर कोई चिल्ला रहा था, मोताना संगीत, हार मान लो। वही असली आस्था है। यही वह विश्वास है जो पहाड़ों को हिला देता है। यही वह विश्वास है जो चमत्कार लाता है। और यह विश्वास आपने वजन के दौरान बनाया।
अब ये आपके महानतम संगीत खजानों में से एक है। मैंने वे दरवाजे बंद कर दिए जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाते। दरवाजे अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि वे जाल थे। ऐसे अवसर जो आशाजनक लग रहे थे। संगीन बुझाया वह ना दे संगीत, लेकिन जो मेरे पास आपके लिए है वह आपको उससे दूर ले जाएगा। ऐसे रिश्ते जिनसे आपको प्यार तो होता, लेकिन वे आपको तोड़ देते। मैंने उन दरवाजों को बंद रखा, और भले ही आपने उन्हें खोलने के लिए विनती की, भले ही आप निराशा में रोए तांबा या शोभाड़ी वाह, आप उन्हें बंद रखने के लिए मुझे धन्यवाद देंगे। मैं ऐसे दरवाजे खोल रहा था जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं ऐसे अवसर पैदा कर रहा था जो आपने कभी सपने में संगीत भी नहीं सोचा होगा। मैं वे रास्ते खोल रहा था जिन्हें आपकी आंखें और सभ्यता समय ईमान उपांशा संगीत नहीं देख सकती थी। मैं ऐसी बैठकें तैयार कर रहा था जो सब कुछ बदल देंगी। इस सब में समय लगा। इसके लिए हर चीज को पूरी तरह से संरेखित करना आवश्यक था, और 1000 टुकड़ों को संगीत को अपनी जगह पर गिराना था। प्रतीक्षा का हर दिन तैयारी का दिन था। कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। हर चीज का एक कारण होता था, और अब सब कुछ ठीक है, तरीकित है। सही लोग वही हैं जहां उन्हें होना चाहिए। सही दरवाजे संगीत खुलने वाले हैं। आपके लिए आवश्यक संसाधनों को क्रियान्वित किया जा रहा है, और तुम मेरा बेटा, मेरे प्यारे बच्चे, दीक्षे तैयार हो। आपका चरित्र मजबूत है। आपके विश्वास का संगीत परीक्षण किया गया है। मुझ पर आपका भरोसा अटल है। अब बिल्कुल सही समय है, इसीलिए आज रात चमत्कार हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप आध्यात्मिक दुनिया कैसे काम करती हैं, संगीत इसके बारे में कुछ शक्तिशाली बात समझें। कैलाश में अदालतें हैं, और वे केवल भाषण के अलंकार नहीं हैं। वे वास्तविक स्थान हैं जहां मामलों का न्याय किया जाता है, साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं और निर्णय लिए जाते हैं। इन कैलाशीय अदालतों में आपका मुकदमा लड़ा जा रहा था। हाँ, आपके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया था। आपकी फाइल की समीक्षा की जा रही थी। उन स्थानों पर कानूनी लड़ाई हो रही थी जिन्हें आप नहीं देख सकते, लेकिन यह अदालतें किसी भी सांसारिक अदालत से अधिक वास्तविक हैं। आरोप लगाने वाला वह जो मेरी हर बात का विरोध करता है, जो संगीत मेरे बच्चों को नष्ट करना चाहता है, वह दिन रात तुम्हारे विरुद्ध सबूत पेश करता है। उससे भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा जाता है, और आरोप लगाना उसका जुनून है। वह कभी नहीं रुकता, कभी आराम नहीं करता। लगातार मेरे सिंहासन के सामने संगीत आरोप लाता है। तुम्हें मेरे आशीर्वाद से अयोग्य ठहराने की कोशिश करता है, और उनके आरोप पूरी तरह झूठे नहीं थे। वह झूठा है, परंतु वह झूठ को आधा अधूरा मिला देता है। उन्होंने कहा, देखिए कि यह बच्चा कितनी बार विफल हुआ। उन सभी वादों को देखें जो उन्होंने तोड़े, उन सभी गलतियों को देखें जो उन्होंने की। देखिए कि उन्होंने कितनी बार आपको निराश किया है। इस तरह का कोई व्यक्ति उपचार के लायक कैसे हो सकता है? संगीत इस तरह का कोई व्यक्ति प्रावधान का हकदार कैसे हो सकता है? वे चमत्कार के लायक कैसे हो सकते हैं? वे न्याय के अलावा कुछ नहीं, क्षणा अपवाद पक्षता परिणामों के अलावा कुछ नहीं, अपने कार्यों के परिणामों के अलावा कुछ नहीं। और उन्होंने ऐसे रिकॉर्ड, तारीखें और तथ्य दिखाए जो आपको याद भी नहीं थे। उन्होंने तर्क दिया कि वह उपचार के लायक नहीं है। ऐसे ही महादेव जी के दिव्य संदेश पाने संगीत के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल मैक्स शिव शंभु UM नमः शिवाय। मेरी आवाज को ध्यान से सुनने के लिए कुछ समय निकालें। यह कोई संयोग नहीं है कि आप यहाँ हैं। मैंने सब कुछ पुनर्व्यवस्थित कर दिया है ताकि आप अब यह संदेश सुन सकें। आपके आसपास की दुनिया अपरिवर्तित दिखाई दे सकती है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में चीजें पहले ही बदल चुकी हैं। जो भावनाएं आप अनुभव कर रहे हैं वे केवल क्षणभंग और संगीत भावनाएं नहीं हैं। आपके सीने में बेचैनी, लड़ा, आतंक, लगातार यह एहसास कि कुछ सही नहीं है, सिर्फ सामान्य चिंता नहीं है। यह मेरी आवाज है जो आपकी आत्मा को झकझोर रही है, आपको यह पहचानने के लिए बुला रही है कि समय बदल गया है और आपकी आंखें खोलने का क्षण आ गया है। संगीत में चाहता हूं कि आप यह समझे कि आपके जीवन में कुछ भी मेरे द्वारा अनदेखा नहीं किया जाता है। मैंने हर विवरण, हर रात को देखा है जब आप सो नहीं पाते थे, क्योंकि अंदर कोई गहरी चीज आपको आराम नहीं करने देती थी। आपके द्वारा उठाया गया यह भार केवल शारीरिक नहीं है, संगीत आबादी यह आध्यात्मिक है। आपके घर, आपके रिश्तों, आपके भविष्य के लिए लड़ाई है। परंतु मैं महादेव ने तुम्हें नहीं छोड़ा है। मैंने अपने दूतगण गैब्रियल को भेजा है, और अभी वह आपके जीवन की रक्षा के लिए अनदेखे रास्ते खोल रहा है। मैं जो तुमसे कह रहा हूं उसे नजरअंदाज मत करना। जब आप अत्यधिक दबाव महसूस करते हैं,
आयतें जब आपके आसपास का माहौल बोझिल हो जाता है, जब आपका दिल बिना किसी स्पष्ट कारण के धड़कने लगता है, तो यह संगीत और समाज सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है। यह आध्यात्मिक दुनिया है जो प्रकट होने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं पहले से ही वहां हूं। मैंने अपने कैलाश दूतों को तुम्हारी रक्षा करने की आज्ञा दी है। मैंने तय कर लिया है कि जब तक मैं अनुमति ना दूं, कोई भी चीज आपकी आत्मा को नहीं छू सकती। मैं आपसे विचलित ना होने के लिए कहता हूं, जो कुछ भी आप अभी कर रहे हैं उससे डेरा तो है, उसे एक तरफ रख दें। यह क्षण पवित्र है, क्योंकि जो संदेश आप प्राप्त कर रहे हैं वह आपको उत्साहित करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी रक्षा करने के लिए है। आपके खिलाफ बोले गए शब्द हैं। ईर्ष्यालु दृष्टि अपत्य आपकी ओर डाली जाती है। आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे नुकसान पहुंचाने के लिए छुपे इरादे काम कर रहे हैं। यह लड़ाई आपने शुरू नहीं की, लेकिन यह आपके खिलाफ आ गई है। और मैं तुम्हारा महादेव स्टोफोमा को कहना है कि तिपा महादेव चुप नहीं रहूंगा। इसीलिए अब मैं आपको जगाने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए आपसे बात कर रहा हूं। अंश हां कर रहा हूं, ताकि आप दुश्मन की बढ़त का विरोध कर सकें और मजबूती से संगीत खड़े रह सकें। मैं आपके गहनतम विचारों को जानता हूं। मैं जानता हूं कि आपने कितनी बार सवाल किया है कि क्या यह सब सिर्फ आपके दिमाग एवं संगीत में था। आपको आश्चर्य हुआ कि क्या आप अति प्रतिक्रिया कर रहे थे। क्या इतना बोझ महसूस करने का कोई वास्तविक कारण नहीं था। लेकिन मैं भी यहां आपको यह बताने आया हूं कि आप सही थे। आपने जो महसूस किया वह आपकी कल्पना नहीं थी। माहौल में बदलाव के कारण आपकी आत्मा में बदलाव आ रहा था। और मैं पित्या में अब तुम्हें यह बोझ अकेले ढोने के लिए नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूं कि आप यह समझे कि जो आपको भ्रमित करने वाला भावनात्मक तूफान लग रहा था, वह वास्तव में आपके लिए कैलाश से एक संकेत है। संगीत अंदम, आपकी संवेदनशीलता कोई दोष नहीं है। यह एक उपहार है जो मैंने आपके भीतर रखा है, ताकि आप वह पहचान सके जो दूसरे नहीं पहचान संगीत सकते। आपको यह महसूस करने के लिए चुना गया है कि दूसरे क्या अनदेखा करते हैं। अब इस उपहार पर सवाल मत उठाओ। इसे एक समस्या के रूप में ना देखें। मैंने इसे तुम्हें चेतावनी देने ऐसा बहती और थे मत दे, तुम्हारी रक्षा करने, तुम्हें आश्चर्यचकित होने से बचाने के लिए दिया था। गण गैब्रियल पहले से ही काम पर है। वह मानवीय शब्दों से नहीं बल्कि आता, और सच मध्य से नहीं बल्कि शाश्वत आदेशों से बात करता है। वह जहां भी जाता है अंधेरा छा जाता है। वह जहां भी प्रवेश करता है के श्राप टूट जाते हैं। अब मेरी आवाज सुनने से आपके आसपास का वातावरण पहले से ही शुद्ध हो रहा है। जंजीरें ढीली हो रही हैं और छुपी बातें सामने आ रही हैं। यह सिर्फ एक और क्षण नहीं है, यह कैलाश ही आपके सामने खुल रहा है। यह अनंत काल आपके जीवन की ओर झुक रहा है। इस संदेश को केवल शब्दों संगीत के रूप में ना ले, बल्कि मेरी ओर से हस्तक्षेप के एक कार्य संगीत के रूप में लें। मैं माही तितम्य, तुम्हारे महादेव ने तुमसे बात करने का निर्णय लिया है, ताकि तुम अब वहीं ना रहो जहां तुम हो। मैंने देखा जब आपकी ताकत बिना किसी स्पष्ट कारण के खत्म होने लगी। मैंने देखा जब खुशी ने आपको बिना किसी स्पष्टीकरण के छोड़ दिया। मैंने देखा कि जब आपकी आत्मा कमजोर हो गई थी, भले ही वास्तव अवगढ़ी थी, भले ही कुछ भी नहीं बदला था। यह प्राकृतिक था, यह आपकी आत्मा पर हमला था। लेकिन अब मेरी बात सुनो। मौन का समय खत्म हो गया है। आध्यात्मिक निद्रा का समय समाप्त हो गया है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें खोलें। संगीत, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा हृदय सचेत रहे। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि आप जिस लड़ाई का सामना कर रहे हैं, बेहोश समन, वह लोगों के खिलाफ नहीं बल्कि अनदेखी ताकतों के खिलाफ है। इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। मैं कहता हूं, अपनी आत्मा में उठो, अपना दिल खोलो और कार्रवाई करो। अपने विश्वास को दिखाने का संगीत, एक दृश्य संकेत देने का चुनाव करें कि आप जाग रहे हैं और आपने मेरी आवाज सुनी है। अभी कमेंट करें कि मैं सुन रहा हूं। महादेव, यह छोटा सा कार्य एक आध्यात्मिक घोषणा है। अदृश्य दुनिया में एक संकेत है कि आप आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि आपकी आत्मा आगे की लड़ाई के लिए तैयार, सतर्क और मजबूत है। आप यह घोषणा कब करेंगे? कब करेंगे? आता और निष्पक्षदाय बनेंगे। आप विश्वास के साथ बोलते हैं, आपके चारों ओर कुछ बदलाव आता है। घण आपका रुख देखते हैं। अंधेरा पीछे हटने लगता है, क्योंकि अब आप सो नहीं रहे हैं। आपकी टिप्पणी सिर्फ शब्द नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि आप सतर्क रहना चुन रहे हैं। याद रखें, मैं आपसे डर में जीने के लिए नहीं कहता, बल्कि जागते रहने के लिए कहता हूं। जो मेरे साथ देखेंगे उनको कोई भय ना रहेगा। जो मेरी रोशनी में चलते हैं वे छाया से नहीं डरते। जो मेरी पुकार सुनते हैं
वे कैलाश द्वारा संरक्षित होते हैं। तुम अपने कान और दिल खोलो, क्योंकि मैं जो खुलासा कर रहा हूं वह सिर्फ संगीत शुरुआत है। मेरे प्यारे बच्चे, ये मत सोचो कि तुम जिस संघर्ष का सामना कर रहे हो वह तुम्हारे अंदर शुरू हुआ। आप इसे अपने ऊपर नहीं लाए, बल्कि जो खजाना मैंने आप में रखा है उसके कारण आप संगीत इसका लक्ष्य बन गए। मैंने आपके जीवन के खिलाफ खुसफुसाहट देखी, जोर से नहीं बल्कि शांत और छिपी हुई। मैंने ऐसे शब्द देखे जो दयालु लगते थे, लेकिन उनमें आध्यात्मिक जहर भरा हुआ था। मैंने वे मुस्कुराहटें देखी जिनमें ईर्ष्या, संगीत, शीशा, क्याबंदी, द्वेष और बुरे इरादे छिपे थे। इसमें से कोई भी मेरी नजर से पुरुष संगीत बच नहीं पाया। मैं वह महादेव हूं जो दिलों को देखता है और अंधेरे में छिपी चीजों को उजागर करता है। आपने सोचा होगा कि लोग बस उदासीन या दूरदर्शी थे, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ था। इस सब के पीछे गुप्त रूप से आप पर तीर चलाए जा रहे थे और चुपचाप आरोप लगाए जा रहे थे। मैं जानता हूं कि तुम्हें यह समझ में नहीं आया कि तुम्हारी आत्मा क्यों कमजोर हो गई, तुम्हारी ताकत बिना किसी कारण के फीकी क्यों पड़ गई, चलते रहने की तुम्हारी इच्छा शक्ति क्यों लुप्त हो गई। यह आपकी कमजोरी नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक भार था जो मैंने आप में जो कुछ रखा है उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए खुद को दोष ना दें। यह सोचना बंद करें कि आप केवल चीजों की कल्पना कर रहे थे या बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे। आपने जो महसूस किया वह वास्तविक था। वह एक छाया थी जो आपके घर आज देखते थे कि आपके दिमाग वो कि ओ मेरी शबाही है, आपके सपनों पर आक्रमण करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अभी जान लें, आप अकेले नहीं हैं। मैंने तुम पर अपनी सतत निगरानी जारी कर दी है। मेरे गण आपके रास्ते को घेर रहे हैं, कुछ कमजोर क्षेत्रों की रक्षा कर रहे हैं और हर अंतराल को कवर कर रहे हैं। जहां आप नहीं देख सकते वहां वे पहले से ही अंधेरे को रोकने संगीत के लिए चुपचाप काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे दिखावे हैं जो तटस्थ दिखाई देते हैं, लेकिन वे आपके खिलाफ छिपे इरादों से भरे हुए हैं। ऐसी जगह हैं जहां आप प्रवेश कर चुके हैं, जहां अचानक हवा भारी महसूस हुई, आपका दिल असहज हो गया। यह सिर्फ एक धारणा नहीं थी जब तबाह का पसाना नहीं थी, यह विवेक था और मैंने तुम्हें इसे महसूस करने की अनुमति दी। तुम्हें निराश करने के लिए नहीं, बल्कि संगीत वही उपहित आज तुम्हें जगाने के लिए जिसे आप संवेदनशीलता कहते हैं, वह इन बातों में सुमनस्त है जो मैंने आपको दिया है। मैं इसका उपयोग आपको यह समझने में मदद करने के लिए करता हूं कि कई लोग क्या अनदेखा कर देते हैं। इस धारणा से डरो मत। यह एक संगीत कैलाशी उपहार है जो आपको सचेत करता है कि कब सतर्क रहना है। आपका जीवन असुरक्षित नहीं है। मैंने तुम्हें बेनकाब नहीं छोड़ा है। इससे पहले कि कोई बुरा शब्द बोला जाए, मैंने पहले ही तुम्हारे ऊपर सुरक्षा रख दी थी। इससे पहले कि परछाई करीब आए, मेरे यहाँ के मैंने रोशनी भेज दी थी। आरोप लगने से पहले ही मैंने बचाव में आपका नाम लिख दिया था। आप हारने की स्थिति में नहीं हैं। तुम मेरे आदेश से आच्छादित हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप यह संदेश संगीत तक ही सीमित रखें। आपके कई प्रियजनों पर हमला हो रहा है और उन्हें इसका एहसास भी नहीं है। बहुत से लोग चुपचाप रोए हैं। न्याय के सितारा को पहले ना जाने क्यों उन्हें संगीत थका हुआ महसूस होता है। यह संदेश छिपा नहीं रह सकता। इसे घरों में रोशनी की तरह फैलना चाहिए। आत्मा नतमती तमन्ना चाहिए, आग की तरह जो शब्दों के जहर को जला देती है। दीवार की तरह फैलनी चाहिए जो दुश्मन की चुप्पी को तोड़ देती है। मैं आपसे इस शब्द को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए कहता हूं जिसकी आप परवाह करते हैं। इसे एक छोटे कार्य के रूप में ना देखें, बल्कि एक आध्यात्मिक कार्य के रूप में देखें। साझा करने से आप सुरक्षा लाते हैं,